जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, हर गुजरते दिन के साथ बिल गेट्स की शख्सियत मुतनाज़ होती जा रही है। ये बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का बानी है, दुनिया इसको बहुत अच्छी तरह जानती है। ये शख्स दुनिया का अमीर तरीन इंसान है और ये दुनिया में कंप्यूटर का इनकलाब लेकर आया था। जो कुछ भी आज आप गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, उसमें इस आदमी का एक बहुत बड़ा रोल है। अब इसकी शख्सियत क्यों मुतनाज़ हो रही है? वो एक बहस की वजह से हो रही है। दुनिया में इंसानों के दरमियान जो इस वक्त सबसे बड़ी बहस चल रही है वो ये चल रही है कि ये कोरोना वायरस एक हकीकत है या ये एक धोखा है। कुछ लोगों का मानना है ये हकीकत है और वाकई एक वायरस आया हुआ है और वो इफेक्ट कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं ये एक धोखा है जो फैलाया गया है और उनके अपने आर्गूमेंट हैं और बड़े तगड़े लोग हैं जो ये आर्गूमेंट दे रहे हैं। मैं आगे उनका तस्करा भी आपके सामने करूंगा। अब ये जो क्लास है इसका ये मानना है कि ये वायरस लेबोरेटरी में बना है, ये कुदरत ने नहीं बनाया। और कुछ हद तक उनकी बात में सदाकत इसलिए भी लगती है कि जितने भी कुदरती वायरसेस होते हैं वो ज़्यादातर सीजनल होते हैं, मौसमी होते हैं, मौसम के साथ ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये वायरस सीजनल साबित नहीं हो रहा, ये मौसम बदलने के साथ साथ अपने वजूद को बरकरार रख रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को एक कॉल आजकल बहुत ज़्यादा कोट हो रहा है कि कोई भी वबा 72 दिनों से ज़्यादा नहीं ठहर सकती। तो उसके पीछे जो हिकमत नज़र आती है वो यही है कि 72 दिन के अंदर मौसम या सीज़न जो है वो पूरी तरह बदल जाता है, तो वबा अपने सीज़न से बाहर जाकर ठहर नहीं सकती। तो इस किस्म की अब बहस हो रही है कि इसको लेबॉर्ट्री में बनाया गया है इस वायरस को और इंसानों के ऊपर एक ख़ास साजिश के तहत छोड़ा गया है। अमेरिका कहता है ये साजिश चीन ने की है, ये मानते हैं चाइनीज़ की ये अमेरिकन ने किया है, और दुनिया के कुछ लोग ये कहते हैं कि ये इसराइली और यहूदी कर रहे हैं अपने प्रोटोकॉल्स के तहत, जो वो 13 ख़ानदान है और उनकी कोई प्रोटोकॉल्स हैं। इस पे किसी और एपिसोड में बात करेंगे कि ये यहूदियों के प्रोटोकॉल्स बेसिकली है क्या। अब एहतजाज भी शुरू हो गया है, लोग आवाज़ें उठाना शुरू हो गए हैं। डॉक्टर्स बाज़ औक़ात बात करते हैं, प्रोफेसर्स बात करते हैं कि ये वायरस एक धोखा है और ये जानबूझकर फैलाया गया है, दुनिया भर के लोगों को मुतासर किया जा रहा है। याद रखिए ये वो वायरस है जो एक आदमी से दूसरे आदमी में सिर्फ हाथ मिलाने की वजह से या टच करने की वजह से फैल जाता है। आज से पहले वायरसेस ऐसे नहीं फैलते थे या हमने इस तरह की उनकी शिद्दत नहीं देखी थी। कहा यह जा रहा है कि इस वायरस की बदौलत दुनिया में नए कानून लाए जाएंगे। इसकी वैक्सीन जब मार्केट में आ जाएगी तो ये कानून पास हो जाएंगे, कोई शख्स निकाह नहीं कर सकता, ट्रैवल नहीं कर सकता, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, कोई आदमी सैर सपाटे पे नहीं जा सकता, उसको वीज़ा नहीं मिलेगा, इवन वो हज उम्रा और ज़ियारात नहीं कर सकता, बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा जब तक कि उसके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा कि उसने ये वैक्सीन लगवाई है। और ये वैक्सीन दुनिया के अमीर तरीन लोग, जिनमें से बिल गेट्स जैसे लोग भी हैं, वो ये वैक्सीन दुनिया को मुफ्त फराहम करेंगे। कई ममालिक इनको बेचारे खरीदने के लिए, जो गरीब ममालिक हैं, वो कर्जा तक लेंगे और IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास मजीद गिरवी होते चले जाएंगे। इन लोगों का ये मानना है कि ये वैक्सीन जानबूझकर दुनिया को लगाई जाएगी और कोशिश की जाएगी कि अगले 5 सालों में सारी दुनिया को या दुनिया के बेशतर इंसानों को ये वैक्सीन लग चुकी हो। अब ये जो कहने वाले लोग हैं वो ये बात क्यों कर रहे हैं? उनका ये मानना है कि इस वैक्सीन के जरिए से बिल गेट्स एक चिप इंसानी जिस्म में दाखिल करना चाहता है, एक कंप्यूटराइज्ड चिप वो इंसानी जिस्म में दाखिल करना चाहता है और उसके जरिए से इंसानों को कंट्रोल करना चाहता है। क्या यह मुमकिन है? अब इस पे कुछ जो बड़े लोग हैं जो बात कर रहे हैं, इस पे एक ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर हैं रूसी, मिखाइल कोव, ये जनाब इन्होंने साफ साफ इल्ज़ाम लगाया है कि जो बिल गेट्स हैं वो एक वैक्सीन तैयार करवा रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर उसके अंदर कंप्यूटर चिप्स शामिल कर रहे हैं और इंसानों को, पूरी ह्यूमैनिटी को कंप्यूटर चिप्स लगाना चाहते हैं ताकि वो उनको ट्रैक कर सकें, उनको कंट्रोल कर सकें। अमेरिका की बहुत मशहूर वीडियो ब्लॉगर्स हैं दो, और दोनों ये बहनें हैं, डायमंड एंड सिल्क, और ये बड़ी मकबूल हैं वहाँ पे और इनका हुकूमत के अंदर बड़ा अमल दखल भी है। ये दोनों ये कहती हैं कि बिल गेट्स का पैसा उसको वैक्सीन के जरिए दुनिया पर हुक्मरानी और कंट्रोल करने की इजाज़त नहीं देता। ये अमेरिका से आवाज़ आ रही है। कैंडेंस ओन्स नामी ये खातून है और अमेरिका में इनका बड़ा पॉलिटिकल असर रसूख है और डोनाल्ड ट्रंप की ये सपोर्टर है। इन्होंने भी पिछले दिनों एक बात की, इन्होंने ट्वीट किया, बल्कि इन्होंने कहा कि बिल गेट्स और WHO ने अफ्रीका में और इंडिया में कबायली बच्चों में तजर्बाती तौर पे वो वैक्सीन लगाई जो FDA से
अप्रूव्ड नहीं थी, मंजूर शुदा नहीं थी। अब ये FDA जो है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, और इनकी इजाज़त के बगैर आप कोई वैक्सीन किसी इंसान को नहीं लगा सकते। तो ये एक इल्ज़ाम इन पर लगाया गया और इसको एक घिनौनी हरकत करार दिया गया कि ये WHO और बिल गेट्स ने मिलकर की है। ज़रा सोचिए कि बिल गेट्स जैसे बिलियनियर को, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, जो सॉफ्टवेयर का आदमी है, सॉफ्टवेयर पे काम करता है, उसको एकदम आज से 5 साल पहले वायरस और वैक्सीन का ख्याल क्यों आया? उसने वायरस और वैक्सीन में कारोबार क्यों शुरू कर दिया और इसके अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों की? $100 मिलियन तो उसने अभी इस मामले के लिए वक्त किए हैं, उसने और उसकी वाइफ ने। तो ये इतना बड़ा बिलियनियर और इतना बड़ा आदमी, उसको क्या जरूरत पड़ी कि वो अपनी फील्ड छोड़कर मेडिकल की फील्ड में आ जाए और वायरस और वैक्सीन पे तहकीक शुरू कर दे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एमरल्ड रॉबिन्सन वो ये कहते हैं कि बिल गेट्स वैक्सीन को इंसानों को काबू या ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। एक मोतबर खातून सहाफ़ी हैं लॉरा इनग्राहम, इन्होंने हाल ही में कोविड-19 के हवाले से बड़ी एक डिटेल मीटिंग की है डोनाल्ड ट्रंप से, और उसके बाद इन्होंने एक ट्वीट किया है। इनका ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। ये कह रही है कि बिल गेट्स और दीगर कुछ लोग इस क्राइसिस से फायदा उठाते हुए लोगों को ट्रैक करके दुनिया पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। ऐसी आवाजें दुनिया के बाकी ममालिक से भी आ रही हैं। लोग बिल गेट्स के ऊपर ये इल्जामात लगा रहे हैं। अब मुझे इस वक्त एक हेनरी फोर्ड का एक कॉल याद आ गया। ये फोर्ड कंपनी, आपने देखा होगा, इनकी गाड़ियां बहुत मकबूल है पूरी दुनिया में, बहुत बड़ी कंपनी है। तो हेनरी फोर्ड जो है इसका मालिक था, उसने कहा था कि मैंने आज तक दुनिया में कुछ ऐसा होता हुआ नहीं देखा बड़ा, जो प्रोटोकॉल से बाहर हो। और ये प्रोटोकॉल फिर वो यहूदी प्रोटोकॉल्स हैं। ट्रंप के एक साबिक एडवाइजर हैं रॉजर स्टोन, उन्होंने भी ये इल्जाम लगाया कि बिल गेट्स लोगों को माइक्रोचिप करना चाहता है। अब ये माइक्रोचिप कैसे हो सकती है, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी वैक्सीन तो बिल्कुल लिक्विड है, पानी है, उसके साथ आप किसी चिप को किसी इंसान में कैसे दाखिल कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको 2018 में जाना पड़ेगा, 2 साल पीछे, और वो मैं आपको लेकर जाता हूं कि 2 साल पहले ऐसी क्या डेवलपमेंट्स हुई थी जिनके बाद हम ये कह सकते हैं कि अगर वो चाहे बिल गेट्स तो वो ऐसा कर सकता है। अब ये डेवलपमेंट ये है कि लॉरेंस बार्कले नेशनल लेबोरेटरी है एक, और ये कैलिफोर्निया में है, यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में। इन्होंने एक दावा किया कि इन्होंने 1 नैनोमीटर का ट्रांजिस्टर बना लिया है। अच्छा, 1 नैनोमीटर कितना होता है? अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो ये 1 इंच के अंदर 2.5 करोड़ होते हैं, या 1 सेंटीमीटर के अंदर ये 1 करोड़ होते हैं, 10 मिलियन होते हैं। 1 नैनोमीटर इतना छोटा होता है। तो इन्होंने इतना छोटा ट्रांजिस्टर बना लिया है, और ये ट्रांजिस्टर ही है जो मिलके एक प्रोसेसर जो है उसको कारामद करते हैं और आगे से आप कंप्यूटर बना सकते हैं। तो ये दावा इन्होंने 2018 में किया था, और उन्होंने कहा था कि ये बहुत छोटा एक कंप्यूटर तैयार कर सकते हैं आने वाले वक्त में। अमेरिका की एक और कंपनी है, उसका नाम है IBM है। इसने मार्च 2018 में दावा किया, बल्कि इन्होंने उसकी प्रेजेंटेशन की कि इन्होंने नमक के दाने या रेत के जर्रे के बराबर छोटे साइज का एक कंप्यूटर चिप तैयार कर लिया है, और इसकी बाकायदा तस्वीरें भी अवेलेबल हैं। बड़े हाई क्लास कैमरा से उन्होंने इसको शूट किया था। तो वो तस्वीर अवेलेबल है कि नमक के दाने से छोटा या रेत के जर्रे के जितना कंप्यूटर जो है वो IBM कंपनी ने ईजाद कर दिया, और उसमें उन्होंने सैमसंग के साथ मिलकर भी काम किया है। इन्होंने उस वक्त एक और दावा किया था। इन्होंने कहा था कि मुस्तकबिल करीब में ये 5 नैनोमीटर साइज की एक चिप बनाने के करीब तर हैं। 5 नैनोमीटर का मतलब यह है कि 1 इंच के अंदर वो चिप जो हैं वो लगभग 50 लाख के करीब आ जाएंगी, तो वो इंसानी आंख से दिखाई भी नहीं देगी। और अगर इतनी छोटी चिप को आप किसी वैक्सीन में शामिल करें तो इंसान में जब ये इंजेक्ट होगी तो पता भी नहीं चलेगा कि ये इंसान के अंदर चली गई है। लेकिन अगर ऐसा किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है? इससे क्या हासिल किया जा सकता है? इंसान के खून में आप एक ऐसी चिप अगर दाखिल कर देते हैं या बहुत सारी चिप्स दाखिल कर देते हैं तो वो इंसान को क्या कंट्रोल कर सकती है? इस पे बहुत ज्यादा सवाल जवाब हो रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि वो इंसान को कंट्रोल इस तरह करेंगे कि इस चिप के जरिए से उसके जिस्म में तब्दीलियां पैदा करेंगे, नए वायरसेस पैदा करेंगे, इंसानों को स्लो कर सकते हैं, इंसानों को अग्रेसिव कर सकते हैं, इंसानों को मुंतशिर कर सकते हैं ज़हनी तौर पे, और इंसानों को बेचैन कर सकते हैं। उनको मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी हो सकती हैं, और आप जैसे चाहें इंसानों को डील करें। आप इंसानों को मार भी सकते हैं कुछ केसेस में, और अगर आप इंसानों को मारने के, उनको कंट्रोल करने के काबिल हो जाएं, और इंसानों को ट्रैक करना सबसे बड़ी कामयाबी है। कोई आदमी आपसे घूम गया है, आपको नहीं मिल रहा, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं ये आदमी इस वक्त कहां पे मौजूद है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। और अगर इस तरह की चिप्स इंसानों के अंदर दाखिल हो जाएं तो उनके न्यूरॉन सिस्टम के जरिए से उनके दिमागों पे भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये भी फ्यूचर में इस किस्म के दावे किए जा रहे हैं। अब इसके बारे में मुख्तलिफ स्टोरीज जो हैं वो
पूरी दुनिया के अंदर गर्दिश कर रही हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि यहूदियों के वो जो 13 ख़ानदान हैं जो बहुत तगड़े हैं, उनके बिल गेट्स के साथ लिंक्स हैं और वो मिलकर टेक्नोलॉजी के ज़रिए से दुनिया के इंसानों को काबू करना चाहते हैं ताकि लोगों को ट्रैक किया जा सके। इवन वो उनकी सोच तक पे असरअंदाज होने की सलाहियत रखना चाहते हैं। ये है वो खेल जो कुदरत के साथ खेला जा रहा है मुबैना तौर पे। मैं मुबैना तौर पे इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक इसके ऊपर किसी ने हतमी तौर पे कोई साइंटिफिक सबूत पेश नहीं किया, लेकिन ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और इन आवाज़ों को रोकने की कोशिश जो है वो बिल गेट्स खुद भी कर रहे हैं, उनके साथी भी कर रहे हैं। बिल गेट ने खुद स्टेटमेंट देते हुए कहा कि उनको परवाह नहीं है, वो तो वैक्सीन के लिए काम कर रहे हैं, इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। तो ये उनका स्टेटमेंट है। लेकिन अगर दूसरी साइड को आप देखें तो जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो मुमकिन तो हैं। अब इस थ्योरी के अगेंस्ट कुछ सवालात भी हैं। वो सवालात बड़े आम हैं। वो जो तमाम सवाल हैं वो मैं इसकी अगली एपिसोड में आपके सामने रखूंगा कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। अभी तो मैंने बताया कि कौन लोग क्या कह रहे हैं और लोग क्या सोच रहे हैं कि किस तरह इंसानों को कंट्रोल करने की एक साजिश की जा रही है और किस तरीके से उस साजिश को मुकम्मल किया जा सकता है और उसके नताइज क्या होंगे। अब मैं वो सवालात उठाऊंगा कि ऐसा मुमकिन किस तरह हो सकता है और वो कौन सी चीजें हैं जो ये बताती हैं कि ये सब कुछ करना इस वक्त मुमकिन नहीं है। वो मैं आपको अगली एपिसोड में बताऊंगा। अब तक के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको मेरी ये रिसर्च या काम पसंद आया तो मेरी टीम की हौसला अफजाई के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।